साम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद हुई और कामयाब हुई और उसके नतीजे में PDM प्लस एक गवर्नमेंट आई और PDM प्लस से मुराद ये कि PDM में जो शामिल नहीं भी जमातें थी वो भी उसका हिस्सा बनी। आज उसको 8 माह हो गए, उस हुकूमत को ख़ात्मे को भी अगस्त में ख़ात्मा हो गया, लेकिन इलेक्शंस होने का नाम नहीं ले रहे। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कि आइन बनाने वाली जमात है, यानी बानी आइन है। लेकिन जब मौरख तारीख लिखेगा तो वो ये लिखेगा कि उस हुकूमती इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी जिसने आइन बनाया था, और वो आइन शिकनी की भी जिम्मेदारी यानी वो बैगेज भी अब उसके साथ होगा। ये बातें, कुछ दीगर सियासी बातें और कुछ मुल्की हालात पर गुफ्तगू। जो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अभी स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज़ अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू नादिया। राजा साहब, ये बात मैंने सही की है अगर आपको नागवार ना गुजरे कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसको इस नाम से याद किया जाता है। पीपल्स पार्टी क्रेडिट भी लेती है, बड़ा फ़ख्र या क्रेडिट लेती है कि हमने आइन बनाया, लेकिन आज जो आइन शिकनी हुई उसका क्रेडिट आप लेंगे, जो डिसक्रेडिट लें या क्रेडिट लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मैं इस बात का तो क्रेडिट ज़रूर लूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जिसने इस मुल्क को आइन दिया और एक मुतफ़िक़ा आइन दिया, और उसमें जो बेसिक फ़िलासफ़ी ये थी कि आइन एक ऐसी दस्तावेज़ है, इस पे सबको इत्फ़ाक़ राय करना चाहिए। हालांकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी भुट्टो साहब की उस वक़्त, लेकिन उन्होंने तमाम लोगों को राज़ी करके एक आइन दिया मुतफ़िक़ा। फिर उस आइन का हुलिया बिगड़ गया, उसमें फिर यहाँ तक हो गया कि एक ऑटोक्रेटिक लीडर जनरल ज़ियाउल हक ने अपना नाम लिख दिया उसके अंदर, आपको शायद ये इल्म नहीं है। और वो आइन जो था वो ऐसा हो गया कि पार्लियामान के सारे इख्तियारात जो थे वो सदर हाउस मुंतकिल हो गई, एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जनरल मुशर्रफ हो या ज़ियाउल हक। वो 58(2)B वाला भी जो उसमें, वो 58(2)B से लेकर और बहुत सारे मामलात थे जिसमें पावर जो थी, जो पार्लियामान को इख्तियारात थे, वो सदर को मिल गए। प्राइम मिनिस्टर अमलन जो था वो सबॉर्डिनेट हो गया। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को ही फिर ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि जब 2008 में उनकी हुकूमत आई तो जनाब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बन चुके थे, सारे वो इख्तियार उनके पास आ चुके थे जो किसी भी ताकतवर लीडर के पास थे। उन्होंने खुद ये कहा अपनी पार्टी को बुला के और अपने इत्तेहादियों को कि मैं ये सारे इख्तियारात जो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान के हैं और उनको जो है वो सलब करके सदर हाउस में लाए गए थे, मैं वॉलंटरली ये सारे इख्तियारात जो है वो पार्लियामान को वापस करना चाहता हूँ, आप इसके लिए अपनी तैयारी करें और फौरी तौर पर करें। ये दो काम बहुत बड़े हुए। अब आ गया, और ये अल्लाह का शुक्र है कि कंसेंसस के साथ हुए, इत्फाक राय के साथ हुए, और जो 18वीं तरमीम हुई वो भी इत्फाक राय के साथ हुई। अब होता ये है कि मामलात कुछ ऐसे चले कि फिर देखा आपने कि 2018 में एक हुकूमत कायम हुई। जिस तरह भी हो, उस बहस में जाए बगैर दे गॉट द मेजॉरिटी। उन्होंने अपने अलाइज के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, ना सिर्फ मरकज़ में बनाई, पंजाब में बनाई, KPK में बनाई, गिलगित बल्तिस्तान में बनाई, कश्मीर में बनाई। उनके पास हुकूमत थी। उन्होंने भी बड़े पाकिस्तान के अवाम से वादे वईद किए हुए थे कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। आम आदमी को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रास रूट वोटर को उन्होंने कहा कि हम नौजवानों के लिए ये कर देंगे, उनको बड़े जैसे तमाम ही सियासी जमातें करती हैं। लेकिन इन्होंने ना थोड़ा सा एक कदम और आगे चले गए। इन्होंने तो फिर उसकी बाकायदा तादाद बतानी शुरू कर दी कि 1 करोड़ नौकरी होगी, 50 लाख घर होंगे, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो सारी दुनिया में इज्जत होगी, और अमेरिका और यूरोप से लोग यहाँ आकर रोज़गार तलाश करेंगे। अब ये ठीक था, बड़ा अच्छे ख्वाब थे, ना तजुर्बेकार टीम थी। होना तो ये चाहिए था ना नादिया कि इन ख्वाबों की तामीर की तरफ कोई एक कदम उठाया जाता। मुल्क के आस में चला गया। अब वहाँ पर ज़ातियात की लड़ाइयाँ शुरू होगी, ज़ाती बड़े रकीक हमले एक दूसरे की शख्सियत पर शुरू हो गए। जैसे कि वो बिल्कुल बच्चे लड़ते हैं,
और जिसमें ना कोई हदूद व क़यूद होती हैं, ना कोई रेड लाइंस होती हैं, बस ठीक है। यहाँ जिसकी चलते एक अफरा तफरी का दौर था, हर बंदा उनके ख्याल में चोर था, उनके अलावा हर आदमी डाकू था, पाकिस्तान का दुश्मन था, एंड ही वॉज दी ओनली वन। ओके, वक्त ने वैसे साबित किया कि चोर तो कोई था ही नहीं इस मुल्क में। देखें मैं आपको बताऊं, यही तो मैं अभी आपसे बात करने जा रहा था। हमने अपनी सियासत को एक ऐसा खेल बना दिया जिसमें सिर्फ जातियात की लड़ाई है। एक बंदा कहता है कि आप चोर हैं, दूसरा कहता है नहीं आप डाकू हैं, दूसरा कहता है तुम्हारा वालिद डाकू था। उससे ये हुआ कि असल जो मसला था ना कि भाई एक हुकूमत इन प्लेस करके हुकूमत चलानी है, पाकिस्तान को गवर्नेंस देनी है, और हुकूमत वक्त का चलाना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, एक पसमानदा मुल्क में, एक तरक्की पजीर मुल्क में बड़ा अप हिल टास्क है। उसके लिए बड़ी तवानाइयाँ चाहिए, बड़ी मस्बत सोच चाहिए, बहुत बड़ा जहन चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी विजन चाहिए, सब्र चाहिए, तहम्मुल चाहिए, और फिर आप उस मुल्क को एक अच्छी हुकूमत देते हैं, ये कम से कम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो था ना खेल, वो इतने तेज़ी के साथ खेला गया कि अब अगर आपसे मैं सवाल करूं कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है जिस पर चोर और डाकू का इल्ज़ाम नहीं लगता? और ये इतना बड़ा इल्ज़ाम इतनी आसानी से लग जाता है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं ज़रा नवाशी साहब के केसेस पे आती हूँ, लेकिन उससे पहले जो बात मैंने शुरू में की थी, आपने हकीकत है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना हम डिनाई कर सकते हैं, ना कोई डिनाई कर सकता है जिसने भी पाकिस्तान की जो तारीख को जानता है, जो क्रेडिट आपने लिए। लेकिन क्या वो वजह बनी और क्या वो मजबूरियां बनी कि बाइन आइन वाली जमात आइन की शिकनी में, आइन शिकनी में भी शामिल हो गई? मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी ने कोई आइन शिकनी की हो, या सोच भी सकती हो। मैं इसको तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप ये कहती हैं कि जो इलेक्शन की तारीख तब्दील हुई है, तो इसमें सर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना होना आइन शिकनी नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, 90 दिन के इलेक्शन ना होना आइन शिकनी थी, है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बाद जिस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जमातों को सुना, उसके बाद एक नई तारीख आ गई, तो मैं समझता हूँ कि दैट मैटर स्टैंड्स रिजॉल्व्ड। नंबर वन, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह ये थी, देखें आइन में एक शिक है कि आपने इतने अरसे के बाद जो है वो मरदमशुमारी करनी है, और उसका बहुत ज़्यादा आपको पता है कि एक इलाकाई जमात की तरफ से भी, दूसरों की तरफ से भी ये था। और जब आप मरदमशुमारी करते हैं तो फिर आपको नए हल्का बंदियाँ करनी पड़ती हैं। देखो जो एक लॉजिक थी ना जिसकी वजह से खामोश हो गई पीपल्स पार्टी, जब नए हल्का बंदियाँ आप करते हैं तो उसके लिए आपको वक्त दरकार होता है, जो कि अभी मुकम्मल हुई है 30 तारीख को, आज दूसरा दिन है मेरे ख्याल उसको, और उसके बाद अब 8 फरवरी की आपके पास तारीख है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी शायद इस वक्त तक तो अकेली जमात है जो पूरे तवानाई के साथ जो है इलेक्शन कैंपेन में जा चुकी है। लीडरशिप ने जैसे शुरू कर दिए हैं, मुख्तलिफ उनकी टूर शुरू हो गए हैं। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और जो आपने मरदमशुमारी वाली बात की है उसमें भी 100% वजन है। बट द थिंग इज कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे वो उस आर्ग्यूमेंट को खुद ही बाय नहीं कर रहे थे। वो तो सारा मलबा इलेक्शन पोस्टपोन करने का या आगे बढ़ाने का नून लीग के सर डाल रहे थे। वो तो कह रहे थे कि हमें तो ये बताया नहीं गया था, हमें बताया था इससे इलेक्शन की तारीख में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, उनको ये वहाँ पर जो हमारी टीम गई थी जिसमें हमारे दोस्त थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने आकर यही कहा कि हमें जो तासुर दिया गया उधर, या उन्होंने कहा कि नहीं इसमें वो हो जाएगा, 90 दिन के अंदर अंदर ही हो जाएगा। अच्छा सर, तहरीक अदम-ए-एतमाद, थोड़ा सा मैं पास में जाऊंगी फिर आगे चलते हैं। जब तहरीक अदम-ए-एतमाद आई, कामयाब हो गई, आप लोगों ने मिलकर हुकूमत बना ली, नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि इस हुकूमत को कंटिन्यू ना कराया जाए और इलेक्शंस करा दिया जाए, लेकिन वो क्या वजूहात थी और क्या मजबूरी थी कि इस हुकूमत को लेके चलना पड़ा? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये एक अजीब वाक़या हुआ जो कभी हुआ नहीं। अच्छा, अनोखा वाक़या। अनोखा कि आप इस वजह से अपनी हुकूमत तोड़ रहे हैं कि आपके मेंबरान आपको कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हम अपने हल्के में नहीं जा रहे, हमने वादा किया था हम 1 करोड़ नौकरी देंगे जो हम नहीं दे सक रहे,
हमने 50 लाख घर बनाने थे जो हम नहीं बना सके, हम तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर सके, हम पेंशनों में इजाफा नहीं कर सके, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हमारी सारी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, अब हम कहाँ जाएंगे, हम इलेक्शन कैसे कराएंगे। उस वक़्त आप क्या फ़ैसला करते हैं कि अगर और हम आगे 15-20 दिन जाते हैं, महीना जाते हैं, 2 महीने, तो ये तो बिल्कुल ही हम माइनस में चले जाएंगे। आपको कोई बहुत ही कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट मशवरा देता है कि आप असेंबलियां तोड़ दें और वही अपना नैरेटिव फिर चोर और डाकू का करना शुरू कर दें तो शायद कुछ बच जाए। तो आपने जो असेंबलियां तोड़ी, क्या पाकिस्तान के मफाद में तोड़ी या अपनी जात की खातिर तोड़ी? यहां तो यह सवाल पैदा होता है। सही है। और आपने वो जो पाकिस्तान के लोगों ने 5 साल का मैंडेट दिया था, उसको अगर 1 साल पहले या 1.25 साल पहले आप जो है वो तोड़ना चाहते हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि आपकी कोई साख बच जाए, तो ये तो साबित हुआ कि ये तो बिल्कुल ज़ात की सियासत थी, ये तो एक अना की सियासत थी। फिर आप जिस तरीके से यहाँ से असेंबली में तकरीर करके निकले और क्या क्या आपने अल्फाज कहे, और जब ये होता है तो मुल्क में क्यास आ जाता है। सही। आपकी इकॉनमी जो है वो नोज डाइव कर रही है, उसके हालात बड़े ख़राब हैं, आपने एक साथ देनी है। और ये बार बार कहा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, एक समा बंध गया है पूरे मुल्क में, जिससे पूछो जिसको पता है डिफ़ॉल्ट का, जिसको नहीं पता कह रहे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आप फिर इन सब चीज़ों से बचने के लिए भाग रहे हैं। उस वक़्त बाकी जमातों के पास जो अपोजिशन में थी उनके पास क्या रास्ता था? एक रास्ता था जो आप कहते हैं कि किसी साहब ने कहा कि नहीं फौरन इलेक्शन करा दो। नवाज शरीफ साहब इस हक में थे। अच्छा, मुझे नहीं पता ना, मेरी उनसे इस बात हुई है। जरूर कहा होगा, जरूर कहा होगा। इज अ सीनियर सीजन, लेकिन आपकी 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर। मैंने देखा ना, मेरी उनसे जाती बात तो नहीं हुई इस मामले कि पार्टी उनकी पॉलिसी क्या है या वो। मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी में भी ये डिबेट होती है, डिस्कशन होती है कि भाई अब इसका क्या किया जाए। मौलाना साहब की जमात में भी हुई होगी, PMLN में होगी। लेकिन एक बात याद रखें, इलेक्शन को एक दिन में तो नहीं होता। अच्छा अभी कल इलेक्शन करा लें, इलेक्शन के लिए भी तो कोई टाइम चाहिए ना, 90 डेज चाहिए। और अगर आप खुद असेंबली तोड़ रहे हैं जैसे तोड़ी है, तो आपको 90 डेज चाहिए। 3 महीने जो हैं आप रहेंगे, जिसमें आपकी हालत यह है कि अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो फिर आप हुकूमत जो भी आएगी बनेगी, PTI बनाए, पीपल्स पार्टी बनाए, मुस्लिम लीग बनाए, वो तो इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। उससे निकलने के लिए फिर कई साल आपको दरकार होंगे। आपकी रेपुटेशन ख़त्म होगी, इकनॉमी ख़त्म होगी, आपकी बिजनेस फ्लॉप होगी, आपका बिजनेसमैन घबरा जाएगा। बैरून मुल्क में जो आपके पाकिस्तानी हैं उनको आप डिमोरलाइज कर देंगे। ये सब कुछ तो अभी भी हो गया सर। नहीं, अभी इतना नहीं हुआ ना, अभी तो आपने संभल गया ना, कम से कम आप डिफॉल्ट तो नहीं हुए। डिफॉल्ट का मतलब तो आप समझती ना कि क्या होता है। डिफॉल्ट से मैं समझता हूँ कि 13 पार्टियों ने मिलकर अपना पॉलिटिकल लॉस अगर इनका हुआ है तो करके पाकिस्तान के लिए काम किया, जिस पर मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद बात है। ये एक ऐसा जज्बा है जो पहली दफ़ा उभरा है, वरना तो यहाँ तो मार कुटाई वाला ही मसला है ना, कोई एक दूसरे को मानता ही नहीं है। चले सर, मैं ब्रेक ले लूँ अगर फ्यू प्लीज़ एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। बड़ी अच्छी बात की खुद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, स्पीकर साहब ने, क्या किसी का पॉलिटिकल लॉस हुआ है, यानी ये एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं है कि पॉलिटिकल लॉस हुआ है। दूसरी बातें कुछ मज़ीद हवाले से जानेंगे, पीपल्स पार्टी के आपसी मामलात के हवाले से भी और PTI की मकबूलियत के हवाले से भी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। स्पीकर साहब, आपने खुद कहा कि अगर किसी का पॉलिटिकल लॉस हुआ है, क्या आप ये लोग मानते हैं कि आप लोगों का पॉलिटिकल लॉस हुआ है, पार्टीज का पॉलिटिकल लॉस हुआ है? इसलिए नादिया, जब आप मुश्किल फैसले करते हैं तो मुश्किल फैसले जो होते हैं वो नापसंदीदा होते हैं पब्लिकली, क्योंकि पब्लिक को तो उसका शायद, अगर महंगाई बढ़ती है, अगर टैक्स ज़्यादा होता है, अगर आप कोई पाबंदियां लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको आपकी जो पॉलिटिकल जो आपका असासा है वो कम करती है ना जी। आप उस वक़्त कोई जो पॉपुलर डिसीजंस तो नहीं ले रहे होते ना,
तो सर, आप तो वैसे स्पीकर थे, लेकिन उसके बाद वैसे ही मैं पूछ रही हूँ कि जो तमाम 13 जमातों का इत्तेहाद था, एक हुकूमत थी, जो पीडीएम से बाहर है वो भी, चाहे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, बट जो फैसले होते थे कैबिनेट में उसमें तमाम जमातें ऑन बोर्ड होती थी। गवर्नेंस के मामलात हो, इकोनॉमी के मामलात हो, या दीगर मामलात हो, या वन मैन शो चलता था, या पीएमएलएन डोमिनेट करता? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल कैबिनेट उसी तरह ही चलती थी। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें इनपुट होती थी सबकी, और मैं उसमें आपको एक छोटी सी बात बताऊं जो मैं, अब देखें कि वो फॉरेन मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो था वो पीपल्स पार्टी के पास था। ये तो सब तस्लीम करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है, या फॉरेन जो रिलेशंस के या खारजा पॉलिसी के महाज पर जिस अंदाज में जितनी मेहनत से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काम किया, उसको सारी कैबिनेट ने अप्रिशिएट किया। मुश्किल तरीन हालात में जिस तरीके से वो गए हैं, और मैं कल पढ़ रहा था कि ये जो क्लाइमेट चेंज का जो फंड हो रहा है, ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ, इसके लिए उन्होंने तगो-दो की हर जगह के। इसी तरह जिस वक्त आपने मिडल ईस्ट में या दूसरे जगह से आपको इमदाद मिली या आपको सहारा मिला या आपकी इकॉनमी के साथ, उसमें मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों ने मिलकर काम किया। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने काम किया, उसने बिलावल साहब ने किया, उसमें सब ने किया। आज भी मैं आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया। देखे ना, ये जज्बा है जिस पर मैं कहता हूँ कि काश हम लोग आ जाएं, हम एक दूसरे को तनकीद करने के बजाय इस पर आ जाएं कि देखो कितनी बरकत पड़ती है जब सारे सर जोड़ के काम करते हैं। तो सर आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी तो बताइए। वो तो कहते हैं कि जी ये इनकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी, इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बेस पे ये इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, वोट ही नहीं मांग सकते। देखें ना, अब जो उनको उनके उस कॉन्टेक्स्ट में देखें जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं। अगर कोई उन पर यह कहेगा कि नहीं आप भी जिम्मेदार हैं इस महंगाई के, तो वो कहेंगे नहीं कि ड्राइविंग सीट पर तो आप थे ना, मुझे तो आपने जो काम दिया हुआ था उसमें अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो मुझसे पूछ लो। ये इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। लेकिन मैं इससे नादिया एक आगे जाकर बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर जमातें लड़ाई झगड़े एक दूसरे को नीचा दिखाने, इसके अलावा तो हमने 75-76 साल में कोई काम नहीं किया। काम कब हुआ है? या लोग कहते हैं जी कि जिस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए उन्होंने बड़े काम किए। मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो आपको पता है, लेकिन अगर ये कहूँ कि उस वक्त उन्होंने 180 डिग्री का टर्न दिया पॉलिटिक्स को। पहली बात तो कि वोट का हक दिया, आइन दिया इस मुल्क को। इस मुल्क में पहली दफ़ा जो है वो आम आदमी को इज़्ज़त और तौक़ीर मिली। शायद आगे चलें, मसावात पे बात हुई, लेबर पे बात हुई, सोशल सिक्योरिटी आई, स्टील मिल बन गई, उसके बाद आपका कामरा कॉम्प्लेक्स बन गया, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बन गया। आपने सारे मुल्कों में फिर एक बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने इतना बड़ा हज़ारों मरबा मील का इलाका जो था वो वापस ले आए इंडियन के कब्ज़े से। 90,000 जंगी कैदियों को वापस लेकर आए। उसके बाद फिर भी देखे ना, आपने न्यूक्लियर जो है वो टेक्नोलॉजी उसको शुरू किया। गर्ज मैं कहता हूँ एक छोटे से अरसे कितना बड़ा अरसा था। इसी तरह जब और फिर एक पाकिस्तान का एक रोब दबदबा था एक लीडरशिप का, जहाँ वो जाते थे लोग उनको एक्सेप्ट करते थे, उनसे बात करते थे। उसके बाद मोहतरमा आए, बीच में फिर एक गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप आया, उससे फ़ायदा तो नहीं हुआ। अब जब मोहतरमा आई तो मोहतरमा वाज एक्सेप्टेड कि शी इज़ ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, शी इज़ अ लीडर, और वो दुनिया उसको एक्सेप्ट करती थी। मैं कह रहा हूँ कि उस वक़्त कितने काम हो गए अफरा तफरी के बावजूद, आप ज़रा सोचें। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आई। अब आप जिस वेले मुझसे कोई सवाल करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई, अगर कमज़ोर हो गई है तो ये मुल्क की बदकिस्मती है। कमज़ोर हो कैसे गई? बहुत सारे अवामल हैं, वो तो कभी डिस्कशन हो तो मैं तो समझता हूँ कि ये कमज़ोर होने के से ज़्यादा परसेप्शन की बात है। और मैं तो पंजाब में गया हूँ। मैं तो पंजाब में अभी पिछले साल ही गया हूँ, एक बाई इलेक्शन में लाहौर में गया हूँ, जहाँ सोचते थे कि पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। वहाँ से जनरल इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी 4,000 लेती है,
बाई इलेक्शन होते हैं जहाँ असूली तौर पर 1,500 लेना चाहिए, वहाँ 36,000 लेती है। तो फिर मैं कैसे मान जाऊँ कि पीपल्स पार्टी कौन हाथ कर रहा है पीपल्स पार्टी के साथ? देखें, अब इस तरह तो ये बातें नहीं की जा सकती। ये बातें हैं कि किसी ऐसे फोरम पे जहाँ बैठ के मैं समझता हूँ कि इसके असरात भी मुल्क पर पड़ते हैं। हम शायद बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं। किसी एक को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने से पहले हमने इसको बाकायदा एज ए केस स्टडी करना होगा कि ये इससे मुल्क को फ़ायदा हुआ या नुकसान। में ये कह रहा अभी किसने किया, ये बात की बात है। जब आप लीडरशिप को एलिमिनेट करते थे, अब तो जिन्होंने किया था वो तो खुद मारे गए ना सारे। मोहतरमा को जिन्होंने शहीद किया था वही एक माइंड सेट था ना, जो कि एक तबाही फैलाना चाहता है, जो एक खातून को जो है वो लीडर नहीं देखना चाहता, या जो भी उनके कोई अपने निज़ाम थे। तो वो उस दौर से पाकिस्तान गुजरा है ना। अल्लाह ताला के शुक्र अदा करें कि उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने आप को संभाला है। हमारी आर्म फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन दहशत गर्दों के खिलाफ। आपका इशारा ये शिद्दत पसंद तंजीमें हैं? जी, आपका इशारा ये शिद्दत पसंद तंजीमें हैं? यस। और कौन है? पता नहीं, बिलावल साहब मुशर्रफ साहब का नाम लेते हैं। बिलावल साहब मुशर्रफ साहब का नाम लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं अलाकार को तो जो थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक्सेप्ट किया था। अच्छा, अब मुशर्रफ था या कोई भी था जिसने भी ये किया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का नुकसान तो हो गया ना। सर, मैं ज़रा करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में है, मुझे आपसे, आप जैसे वज़ीर सियासतदान प्लस जाहिर सी बात है स्पीकर, माशाल्लाह एक वसी और तजुर्बा आपका। आपने खुद अभी भी कहा कि इन्होंने जो असेंबलीज तोड़ी वो गलत काम किया, इनको अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया था, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में आप लोगों ने इनकी हुकूमत ख़त्म की, जो कि एक आईनी इक़दाम है। लेकिन सर, तहरीक अदम के नतीजे में जो हुकूमत आई उसको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया था हुकूमत करने का। वो अपने अपने हलकों में इलेक्शंस हारे हुए थे, जो मिनिस्टर्स बन के बैठे थे। वो कौन थे? सर, बहुत सारे लोग हैं, यू जस्ट नेम इट। PMLN के लोग थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो अपने अपने हलकों में इलेक्शंस हारे हुए थे। देखिए, वो ऐसा होता है, ये जो स्पेशल असिस्टेंट या इस टाइप की जो मामलात होते हैं ना जी, ये तो इक्विवेलेंट टू फेडरल मिनिस्टर, इनकी स्टेटस होता है। बट जो फेडरल मिनिस्टर जितने भी थे, दे वर ऑल इलेक्टेड पीपल, और उन्हीं पार्टियों में से लिए गए थे जो कि हाउस में मौजूद थी। 13 जमातें रनर अप कैंडिडेट्स भी, रनर अप कैंडिडेट्स तो ना सही, लेकिन अगर पार्टी की मैं बात करूं सर, तो PTI को लोगों ने मैंडेट दिया हुकूमत करने का। फेडरल मिनिस्टर जो होता है ना, वो सारे इलेक्टेड थे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही, माजरत, मैं ये कह रही हूँ कि PTI बहसियत पार्टीज अगर हम बात करें तो PTI को लोगों ने मैंडेट किया 5 साल हुकूमत करने का। उन्होंने उस मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं किया और कबल अज़ वक्त असेंबलीज तोड़ी। चाहे आप कौमी की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, KP की बात कर लें, उन्होंने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। बट जिस पार्टी को वोट नहीं किया या मैंडेट नहीं दिया, उस पार्टी ने रूल किया। नहीं, देखें, ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने मैंडेट की बात नहीं है। मैंडेट जिस वक्त हुकूमत बनती है ना, फेडरल गवर्नमेंट, वो मैंडेट होता है हाउस के अंदर से। जो आपकी कौमी असम्बली है, उसके हाउस के अंदर अगर मेजॉरिटी मेंबरान की मौजूद है, 172 आदमी अगर किसी को मैंडेट दे देते हैं तो ही बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, खाए उसकी पार्टी का वो एक ही बंदा हो। अच्छा सर, इलेक्शन की बात वैसे मैं ज़्यादा करना नहीं चाह रही, क्योंकि डेट आ चुकी है, हल्का बंदियाँ भी वो भी उन्होंने कर दी और बहुत सारी चीज़ें, अब शेड्यूल खाली अनाउंस होगा। अब 8 फरवरी को इलेक्शन, क्योंकि इस पे जबाबंदी भी है कि ये शायबा भी ना आ जाए कि इलेक्शन होंगे, लेकिन हालात मुवाफिक हैं इलेक्शन के लिए। उसकी वजह है सर, उसकी बैकग्राउंड ये है कि कल सदर पाकिस्तान ने, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब से मिलना है। उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला कि जी आपको सिक्योरिटी खदशात हैं तो हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। अब वो रियासत पाकिस्तान, मतलब रियासत का, मुल्क का सदर, एक अहम तरीन सबसे बड़े ओहदे पे वो फाइज, अगर रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो रियासत इस मुल्क के अवाम को इंतखाबात कैसे कराए? ये तो मामलात ऐसे हैं कि अगर जब आप प्रेसिडेंट साहब ने ये किया और आगे से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, पार्टी ने ये किया, उन्होंने ये किया, इससे तो हमारी तारीख भरी पड़ी। ये इसीलिए मैंने कहा था कि हम अगर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक
जायज़े पे चले जाएंगे तो फिर तो हम एक कदम भी आगे नहीं उठा सकेंगे। हम अगर पर्सनल वेंडेटा से बाहर नहीं निकलेंगे तब भी एक कदम आगे नहीं जाएंगे। हम अगर अपनी अना नहीं छोड़ेंगे तो फिर भी क्या हम सब की अना जो है वो इस हमारे मुल्क पाकिस्तान से बड़ी होगी है? फिर तो ये नहीं मुल्क हम चला सकते। सही बात है। ये हमारे साथ हो रहा है। देखें हम नॉन इश्यूज के ऊपर कर रहे हैं। अब देखें अब सदर साहब मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते, कितना मिलना उनका ज़रूरी है, क्यों मिलना चाहते हैं, उसमें क्या खदशात हैं, ये तो एक और पूरा जब तक आपके सामने ना रखा जाए तो मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन नादिया एक बात तो है जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इलेक्शन के बाद का जो सिनारियो है ना, अगर हमने दानिशमंदी के साथ इस मरहले से ना गुजरे, इलेक्शन के मरहले से, तो वो मुझे बहुत बड़ा क्यास नज़र आता है। अब हमें, मैं समझता हूँ कि ख़तरा शायद अपने किसी एक्शन से ना हो। ये हमें बड़ा फूंक के, बड़ा सोच के, बड़े फिक्र से, बड़े तहम्मुल से, बगैर किसी को नीचा दिखाने की कि हर चीज़ नहीं। अब अगर तो हम अल्लाह ताला ने जिस को जहाँ बैठाया है वो अल्लाह के सामने भी जवाब दे और 25 करोड़ लोगों के सामने भी जवाब दे। और ये बात जहन में रख कर हमें फ़ैसला करना है, और वो फ़ैसला करना है जो हमारे इस मुल्क को इस सूरत हाल से बाहर निकाले। सूरत हाल अच्छी तो नहीं है। सर एक और ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक से वापस आते हैं। पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो भी आ गए, यानी वो -1 फार्मूला जिसका जो ये टर्मिनोलॉजी मुझे याद है 2008 के बाद से शुरू हुई थी, जिससे माइनस जरदारी के नाम से बात होती थी, फिर माइनस जरदारी बात हुई, फिर माइनस नवाज शरीफ बात हुई, और आज वो बात पहुंची है माइनस इमरान खान तक। तो ये मामला क्या इसी तरह से आगे चलेंगे या ये कहीं ना कहीं इन पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पीटीआई की चेयरमैनशिप से इमरान खान साहब माइनस हो गए। क्या जो ख्वाहिशें हैं कि पार्टी से माइनस कर देना, सियासत से माइनस कर देना, मुमकिन हो पाएगा, कामयाबी हो पाएगी या हो पाई? देखिए मैं ये कहूँगा कि सियासत का जो मुकाबला है वो सियासी मैदान ही होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इख्तलाफ है इमरान खान से कि इससे कुछ एक्शन से कि जो उनके शयान शान नहीं थे या एक पार्टी हेड के या एक प्राइम मिनिस्टर के, कि वो अगर उन पर उस पर ये इल्ज़ाम आ जाता है ये कि उसने हमारे जो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारे जो सालमियत के जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उन पर अटैक आ जाए, या अपनी फ़ौज की तज़हीक करने की कोशिश की जाए, या आप GHQ पर चढ़ दौड़ें, आप कोर कमांडर के घर को आग लगा दें, आप हमारे MM आलम ने जो 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराए थे उसके जहाज़ को जला दें, शुहदा के मुजस्मों को गिरा कर उसकी तज़हीक करना शुरू कर दें, तो ये फिर सोचना पड़ेगा कि हम सियासत कर रहे हैं या पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। और अगर लोगों को ये एहसास दिलाना है कि हम गलत, ये काम गलत है। नादिया किसी बच्चे ने एक स्कीम बनाई कि मैं पार्लियामेंट को उड़ा दूं। वो जो पेनी फॉर गायज नहीं होता, गाय फॉक्स की ये कहानी है जो हकीकत है, पता नहीं सैकड़ों साल पहले हुई, कब हुई। पार्लियामेंट ऑफ जो इंग्लैंड थी, UK की जो पार्लियामेंट थी, उसने एक स्कीम बनाई और वो स्कीम बाहर आ गई कि ये बच्चा ये सोच रहा था बाकी 2-4 बच्चों के साथ मिलके, उसको उन्होंने कंडेम किया। आज इतना अरसा गुजरने के बाद हर साल वो दिन मनाया जाता है, उसका पुतला बनाया जाता है, उस पुतले को जो है वो जलाते हैं, उसको कंडेम करते हैं कि ये इसके जहन में ख्याल क्यों आया कि मैं अपनी मेरी पार्लियामेंट है। अगर देखें ना, और लेकिन अगर पार्लियामेंट के बारे में आप ये बात करते हैं तो आप अगर एक प्राइम मिनिस्टर, एक उसकी पार्टी, वो कौन सा सियासी कारकुन है? मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि वो कौन सा सियासी कारकुन है कि जो ये कहता है कि हमला कर दो, अपनी फ़ौज को कमज़ोर कर दो, अपनी फ़ौज और अपने अवाम के दरमियान नफरत डाल दो, तो फिर पाकिस्तान रह जाएगा।
विल वी बी एबल टू कीप पाकिस्तान लाइक दिस? ये क्या हम कर रहे हैं? कोई जिस शाख पे बैठे हैं उसको काट रहे हैं और नाम हम दे देते हैं कि हम तो सियासत कर रहे हैं। अब बताएं, मैं अब वो ह्यूमन राइट्स ले आए, राइट ऑफ एक्सप्रेशन ले आए, राइट ऑफ वोट ले आए, जो भी आप उसको राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की बुनियादी भी राइट है ना, इसको भी सिक्योर करना है। इसको अगर हमने तितर बितर कर देना है, यहाँ क्यास खड़ा कर देना है। मैं तो आज भी कहता हूँ, मेरा तजर्बा ये कहता है कि उस दिन अगर फौज आगे से गोली चला देती, बंदे कुछ मर जाते, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जंग छिड़ जाती, लूट मार शुरू हो जाती, आग लगनी, आतिशजदियां शुरू हो जाती, पता नहीं कितनी दुनिया मर जाती। तो बात की बात है, पुलिस ही नहीं थी, कम से कम शेलिंग हो सकती नहीं, थी, कुछ भी नहीं था, नहीं होता ही का इस्तेमाल हो सकता था, कुछ तो हो सकता था। नहीं, मैं आपको बताऊं क्या, वाटर किसी ने कभी सोचा है कि जीएच के ऊपर को हमला कर दे? जीएच की बात नहीं करी मैं, लाहौर की बात करी। मॉब को रोकने की कोशिश पुलिस कर सकती। मैं आपको ये बताऊं कि किसी की शायद मेरे भी वहमो गुमान ना हो कि ये लोग कोर कमांडर के घर में घुस जाएंगे। भाई आप सड़कों पर जाते हैं, कोई ये करते हैं, क्या हुआ था आपको? क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से ज्यादा आपको कोई दुख हो गया था? क्या बेनजीर भुट्टो की मौत से और उसकी शहादत हुई तो उससे ज्यादा आप पर कोई जुल्म हो गया था? उस वक्त तो वो बेनजीर साहबा ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और आसिफ जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान खपे, तो आपको क्या मौत पड़ रही थी? फिर मैं तो इस चीज को नहीं बाय करता। आई एम वेरी सॉरी। खैर आपको वो कहते हैं जी कि नहीं, इसको कोई नाम देने की कोशिश करें। आई एम वेरी क्लियर, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सियासत भी तब है जब पाकिस्तान है। ही नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता कि इस एक्ट को। लेकिन ये जो ट्रेंड बनाने की कोशिश की गई थी, इसको नहीं हमें खत्म करना चाहिए, हमेशा के लिए अपने बच्चों के जहन में डालना चाहिए कि नहीं, ये हमारी तबाही है, हमारे मुल्क की तबाही है। एग्जैक्टली सर, मैं यही तो आपसे बात कर रही हूँ कि ये जो हम जिस सर्कल में हम चल रहे हैं ना, पहले माइनस जरदारी, फिर माइनस नवाज शरीफ, अब माइनस जिस इमरान खान, जिस तरह से आपने बात की कि पॉलिटिकली हमने इसको जो है वो डिफीट करना होगा, तो पॉलिटिकली डिफीट करने के लिए आपको नैरेटिव बिल्डिंग करनी होगी। अच्छा, वो नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं आपको नैरेटिव की बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, कभी किसी का कोई नैरेटिव पॉपुलर होता है, कभी नहीं होता है। बहुत सारे मुल्कों की तबाही जो है ना, वो पॉपुलर नैरेटिव से हुई है, आपको पता है ना। जर्मनी की तबाही भी एक पॉपुलर नैरेटिव ने की थी, इटली की तबाही भी एक पॉपुलर नैरेटिव ने की थी। नैरेटिव्स को आप छोड़ें, हकीकत से बात करें। लोगों को एजुकेट किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। लीडर इज द वन हु शोज द वे, लीडर इज द वन हु गोज द वे, एंड लीडर इज द वन हु नोज द वे। ऐसा नहीं होता कि आप मॉब के पीछे चलना शुरू कर दें। मॉब अगर गलत बात कर रहा है तो आप उसको समझाएंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो क्या हम समझे कि इमरान खान सियासत से माइनस हो गए? कौन? इमरान? देखिए माइनस प्लस की बात नहीं है, मैं तो एक और टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ना। अगर आप पता करती हैं कि माइनस कोई प्लस हो सकता है या नहीं हो सकता है। सॉरी, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कर रही थी कि जो आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो अब चेयरमैन जो है वो बैरिस्टर गौहर खान हो गए। तो गौहर खान हो गया ना जी। पार्टियों में तो ऐसा होता है। जब हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी तो उस वक्त मखदूम अमीन फ़हीम जो उसके प्रेसिडेंट बन गए थे और मैं सेक्रेटरी जनरल था। ये तो होता है, अगर एक कानून के साथ आपका किसी जगह पर आमना सामना हो जाए और आपके लिए मजबूरी बन जाए तो पार्टीज अपना रास्ता बनाती हैं। ये तो कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप मीडिया भी इस बात को हमारे बच्चों के जहन में डालें, वो जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके और आने वाली नस्ल के जहन में डाले कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात ना करे। बिल्कुल, ये तो मेरा ख्याल है इसमें कहने की भी जरूरत ही नहीं है। नहीं, अभी तो ये सब बकवास शुरू हो गया है नादिया। मैं जब देखता हूँ सोशल मीडिया का तो उसके ऊपर जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, जो आप अपने इदारों के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरह उनकी तज़ीक कर रहे हैं, जिस तरह उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप ये क्या करने क्या जा रहे हैं? या इससे क्या आपको मिलेगा? क्या आपको हुकूमतें मिल जाएंगी? ये चीज़ें जो है ना, इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यू आर वेरी सीनियर एंकर और बड़ी अच्छी और आप समझदार हैं, आप बड़ा अच्छे क्वेश्चन करती हैं, इस पर आप प्रोग्राम करें, लोगों को एजुकेट करें। ये जो है ना एक भाव होता है, एक तरफ जा रहा है तो सब उसी में बहना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये इसको रोकें, वरना ये ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसको मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा खौफ आना शुरू हो गया। पहले नहीं आता था, वही कोई उम्र का भी बात होती है।
जैसे वो कहते हैं ना कि वो द ओल्डर यू ग्रो, और फिर आप समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि एक ही वन लाइनर कि ये मुल्क है तो हम हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है हम 9th में और जो चीज़ें हुई अपने इदारों के खिलाफ या अपनी रियासत के खिलाफ, हम उसको किसी सूरत डिफेंड नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो असल जिम्मेदार हैं उनको जो उनकी सज़ाएं हैं वो आप बिल्कुल दें। लेकिन अगर उस एक्ट की सज़ा आप पूरी के पूरी सियासी जमात को या पूरी के पूरे सियासी वर्कर्स को देंगे तो वो भी थोड़ा सा नाजायज़ हो जाता है। जैसे आज ये कंप्लेन की जा रही है कि, और जो नज़र भी आ रहा है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ऑल्दो कि पीपल्स पार्टी भी ये शिकायत कर रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शिकायत कर रहे थे। लेकिन बहरहाल जिस तरह से आपने कहा कि फुल फ्लैज आप लोगों ने कैंपेन बाकायदा स्टार्ट भी कर दी है, तो क्या आप इसको भी इंडोर्स करेंगे कि दीगर जमातों की तरह जो पीटीआई की नीट एंड क्लीन लीडरशिप है वो भी अंडरग्राउंड उनको होने की ज़रूरत ना हो, वो सामने आते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की उनको इजाज़त नहीं दी जाती? नादिया, एक और जो है ना मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक कह रही हैं, हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जिस जो क्वालिफाई करता है ना टू कंटेस्ट इलेक्शन, जिसको इलेक्शन कमीशन कहता है कि दिस इज योर सिंबल और यू गो, आपके नॉमिनेशन पेपर हैव बीन एक्सेप्टेड, उनके रास्ते में कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का सलूक। लेकिन यहाँ एक और बहुत ख़तरनाक काम चल रहा है कि जमातें कई दफ़ा, और आजकल भी मैं देख रहा हूँ, ये विस्परिंग कैंपेन चलाती हैं। कोई कहता है कि मेरी गल हो गई, कोई कहता है मेरा किसी से ठीक है, फिक्र ना करो, उन्होंने कह दिया है। बाबा आप क्या कर रहे हो? आप सियासत कर रहे हो? मुलाकात हो गई, आप मुलाकात हो गई, राब्ते हो गए, आप क्या कर रहे हो? आप सियासत कर रहे हो या हमारे मुल्की अदारों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसे? अब देखो ना, ये कितनी बड़ी नाकामी है सियासत की, इतनी बड़ी नाकामी है। जो पार्टी या जो लीडर ये करता है, आई डू नॉट एक्सेप्ट देम एज ए पोलिटिकल पार्टी, नीदर आई एक्सेप्ट हिम एज ए लीडर। मैं नहीं करता। वो तो पाकिस्तान दुश्मनी की है ना कि आपने पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोवर्शियल इलेक्शन से पहले बनाना शुरू कर दिया। और जब इलेक्शन होगा, जो भी हुकूमत हो, तो अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, फर्ज करो, कौन मानेगा कि आप पब्लिक सपोर्ट से आए हैं? आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं। हाँ। कौन मानेगा कि आपके साथ पब्लिक सपोर्ट है? आप तो तीसरे दिन रगड़े जाएंगे। क्या डिलीवर करेंगे आप का इशारा नून लीग की तरफ जिसने भी ये बात की। फिर ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आती हूँ तो ज़रा खुल के पूछते हैं स्पीकर साहब से कि किसकी तरफ इशारा है, किसी जमात की तरफ है, किसी शख्सियत की तरफ है, और क्या वाकई जो नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद उनको लाडला प्लस भी कहा जा रहा है और सिलेक्टेड प्लस भी कहा जा रहा है, उस पर ये भी यकीन रखते हैं कि नहीं। वापस आते हैं ब्रेक से। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ साहब लाडला प्लस हैं? नो कमेंट्स। मैंने तो आपको एक बात कह दी है कि अब मेरे ख्याल में लाडला होना एज ए डिस्क्वालिफिकेशन पब्लिकली। ओके, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो खुलेआम उनको कह रहे हैं कि वो सिलेक्टेड प्लस हैं, लाडला प्लस हैं, लेकिन आप नहीं कहना। मैं स्पीकर हूँ इस वक्त, आई एम स्टिल अ स्पीकर। यस, वेरी वेरी वैलिड थिंग। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ शायद आपको वो जो कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म कोई फायदे तो होते हो, जो भी इस किस्म की पॉलिटिक्स करें, ये जो भी डील्स के तहत आए या डील्स के तहत, और फिर ये इंप्रेशन बड़ा सामने खोल कर आ जाए, स्टैब्लिश होने लग जाए, उनको शायद एक शॉर्ट टर्म कोई बेनिफिट्स होते हो, लेकिन इन लॉन्ग रन कितना बड़ा लॉस है ये उनकी पार्टी या उनकी पॉलिटिक्स के? बहुत बड़ा। मैं आपको बताऊं कि ये जो जिसने भी ये शुरू किया और जिस अंदाज से भी किया, ये पब्लिक में बात है। मैं कह रहा हूँ, अब वो एक वीडियो चल रही थी कि एक कैंडिडेट जाता है और वो कहता है तुम आप ना भी 2 वोटें तो मेरा क्या है, मैंने बंद तो जाना है वैसे भी। और उसको फिर उन्होंने उसकी पिटाई हुई। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो पिटाई कर सकते हैं इस तरह, क्या उस बंदे को इसका कोई फायदा? उसको सियासत करनी चाहिए। सियासत तो आप करते हैं कि आप अवाम के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करें, अवाम आपको वोट दे, वो आपकी ताकत है, वो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपका एतमाद है, जिसके बलबूते पर आप हुकूमत करें।
अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएं, अपने मंशूर के मुताबिक करें, 5 साल आप डिलीवर करें। आपके स्कोर बोर्ड पर जो है वो पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, और फिर वो फैसला करें अगले 5 साल के लिए कि आप होंगे या कोई और होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो भी आप हरबे इस्तेमाल करेंगे ना, मेरे ख्याल में नाकस राय मेरी जो है, मैं आई कैन बी रॉन्ग, लोग कह सकते हैं कि नहीं जी ये आप क्या, इसके अलावा जो भी आप हरबा इस्तेमाल करेंगे, जो कैंडिडेट करेगा वो ये साबित कर रहा है कि वो खुद कुछ भी नहीं है, नंबर 1। जो पार्टी साबित कर ये बात करेगी वो ये साबित करेगी कि वो पार्टी इज नथिंग, और जो वो तो अपने आप को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो मैं कहता हूँ ये भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन वो इस मेरे मुल्क के अदारों को भी अगर उसमें मिलाइन करने की कोशिश करते हैं खाम खा। देखो ये तो 25 करोड़ आवाम है, आपने 1.5 करोड़ वोट लेने हैं, आप 23.5 को उनके खिलाफ करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो है वो मोहब्बत का रिश्ता कम करना चाहते हैं। क्या जुल्म कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, ये सोचने की बात है, फिक्र की जरूरत है इसमें। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर कहीं पे आपने, शायद आपके हवाले से मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने कहा कि अगर PMLN हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है और तो उसके साथ दोबारा हुकूमत में इत्तेहाद भी हो सकता है, यानी एक दफ़ा फिर आप लोग इत्तेहाद बन के पीपल्स पार्टी और PMLN हुकूमत बना सकते हैं। ये बात ठीक है? देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की कोई दुश्मनी तो नहीं है। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की JUI की कोई आपस में कोई ऐसा कोई दुश्मनी की बात तो नहीं है ना। देखें ना, अब होता ही है कि एक होता है इत्तेहाद जो आप करते हैं इलेक्शन से पहले, ओके, वो भी पहले बने हैं, बड़े इत्तेहाद होते हैं। 3 से 36 के हाउस में जो गोल्डन नंबर आएगा वो ये 168, 168 या 170, 71 आएगा। वो अगर आपके पास नहीं है, मेरा ख्याल है 169 हो गया। 169 हो गया। 169 अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप अपोजिशन में बैठें, और अगर आप बड़ी पार्टी हैं और आपके पास नहीं है तो और कोई छोटी पार्टी के पास भी तो नहीं हो सकता। तो उस वजह से अलायंसेस बनते हैं सारी दुनिया में। आप एक जो है ना वो इत्तेहादी हुकूमत बनाते हैं, यकीनी तौर पर आप उन लोगों के साथ ही बनाएंगे जो हाउस के अंदर होंगे। आपके साथ किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, उसको आप पहले प्रायोरिटी देंगे, उससे फिर भी अगर नंबर कम में आते हैं तो फिर सेकंड को भी लेंगे। तो ये जमहूरियत में यही है ना, हाउस को तो चलाना है। वो नंबर सेकंड PTI भी हो सकती है जी, वो नंबर सेकंड पे सर PTI भी हो सकती है। ये तो उस वक्त के फैसले हैं ना। मुस्तकबिल में क्या पीपल्स पार्टी और PTI का भी इत्तेहाद हो सकता है? देखें ना, उस वक्त मैं समझता हूँ कि उस वक्त क्या हालात होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि PTI को भी ये सब इत्तेहादों में जाने के लिए, हुकूमत को रन करने के लिए मैच्योर्ड होना पड़ेगा। जो पिछली दफ़ा इनका वतीरा था वो तो ठीक नहीं था। पहली दफ़ा हुकूमत में आए थे, ये एज तो हमें देना अल्लाह करे वो उनको एक्सपीरियंस हो जाए, उनको पता है, उनको हो जाए, वो सीख जाएं कि पाकिस्तान के हक में क्या होता है और उनके किस सेक्शन से पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है। तो फिर कोई अर्ज नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ठीक है सर। हमारा एक तल्ख माजी रहा है, वो माजी ये रहा है कि हमने IGI बनते हुए भी देखी है, हमने बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में ऐसी देखी हैं, ऐसे इलेक्शंस भी देखे हैं, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट के रोल भी रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों में ये बताया गया कि जी अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या आपको आज इस पर फर्म बिलीव है, ट्रस्ट है, यकीन है कि किसी किस्म का इस्टेब्लिशमेंट का आज सियासत में रोल नहीं है? मैं आपको इसलिए मैं बिलीव करता हूँ, देखिए आई टेल यू वेरी फ्रैंक, एक तो मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। दूसरा ये है कि अगर हमने अफवाह साजी पर कंट्रोल न किया, देखिए ना कंट्रोवर्सी कैसे खड़ी होती है। आपके पास सिस्टम तो है ना, आपके पास एक इलेक्शन कमीशन है, कि निगरान हुकूमत है। अब मेरे इंडिविजुअल को कोई शिकायत हो सकती है, वो मुझसे आके करेगा, मैं अपनी लीडरशिप को कहता हूँ कि देखें जी मेरे हल्के में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये तो एक जेन्युइन कंप्लेंट आप उसको दे देते हैं। एक ये है कि हम ये कहना शुरू कर दें, जैसे खुद मैंने पहली मिसाल दी है कि एक पार्टी खुद कहना शुरू कर दे, अब दूसरे क्या सोचेंगे। एक पार्टी अगर ये कहती है कि हमारे साथ फलां है, मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी,
तो आप बाकी जो आपकी 10 पार्टियां लड़ रही हैं इलेक्शन, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? आपने, इसका मतलब है अभी इलेक्शन का शेड्यूल ही नहीं आया, आपने इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर दिया। फिर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने के साथ साथ आपका जो अहम तरीन अदारा है, जो आपके सारा निज़ाम जो है वो जो जिसका हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कि उसको कोई कंट्रोवर्शियल करे, जिससे हम सारे मोहब्बत करते हैं, उसके और बाकियों के दरमियान दरार डालनी शुरू कर दी। क्या सियासत है? इस तरह अगर सियासत कोई जमात करना चाहती है तो मैं समझता हूँ वो अपना भी नुकसान करेगी, मुल्क का भी करेगी और सियासत का भी करेगी, अदारों का भी करेगी। सर, किंग पार्टीज हर दौर में बनती रही हैं, आपसे बेहतर कौन? किंग पार्टीज हर दौर में बनती रही हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। इसी तरह से जो अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसको भी किंग पार्टी से तशबीह दी जा रही है। आपका मानना है कि वो भी एक किंग पार्टी के तौर पे सामने आई है? ऐसा है कि देखें किंग पार्टी तो किंग के तक ही होती है ना। अच्छा, वो जब तक किंग होता है किंग पार्टी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ये इन सियासतदानों को भी सोचना चाहिए और ये बाकियों को भी सोचना चाहिए कि क्या इसका कोई फ़ायदा है। एक छोटा मोटा तो यही है ना कि वहाँ से कोई 40-50 हो गए, इधर से 30 हो गए, 20 हो गए, कोई मरबूबा बन गया। क्या उसमें जान होती है? क्या उसमें सक्कत होती है कि पाकिस्तान के चैलेंजेस का मुकाबला हुआ है? क्या उसमें से कोई लीडरशिप ग्रो कर रही है? क्या हमारी पॉलिटिक्स ग्रो कर रही है? क्या हमारी जमहूरियत मजबूत हो रही है? क्या हमारी पार्लियामेंट तकड़ी हो रही है? अगर ये सब हो रहा है तो करो। लेकिन अगर आप जेन्युइनली सोचते हैं बैठ के और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं बाबा ये तो डिलीवरी नहीं कर रही, ये तो सिस्टम ही हमारा आज से जो 40 साल पहले हमारी ब्यूरोक्रेसी थी उसकी अभी आप मिसालें देते हैं कि यार उस ज़माने में तो बड़े बड़े ज़बरदस्त वो थे, क्या उनके बात थी, किस तरह वो चलाते थे। अब 40 साल बाद क्या हो गया है? तो फिर ये किसी ने बस छोड़े ना। अब ये बात ये है कि किसी वक्त ये अल्लाह करे कि ये डिबेट जो है ना हम आपस में बैठ कर करें और इसके नतीजे में कोई एक लाया अमल बनाएं, एक रोड मैप हो, रिलीजियसली उसको फॉलो करें। तो मैं समझता हूँ शायद 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये कोई एक दिन में सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अगर कोई कहता ना मैं 5 साल में इसको मैं वो दे दूंगा, टर्न अराउंड कर दूंगा, नहीं। रियलिस्टिक कह रहे हैं कि आप हमें 2/3 अक्सरियत दें और उसके बाद देखें कि हम मुल्क को जन्नत बना देंगे। कौन कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। बहरहाल अब तो वोटें लेनी है ना। अब तो इलेक्शन के ज़माने में थोड़ा सा इजाज़त होती है इस किस्म की बातें करने की। अच्छा, लेकिन इंतखाबी नारे हैं, ये इंतखाबी नारे हैं। मैं तो कहता हूँ इंतखाबी नारों में भी बड़ी एहतियात बरतें, वही वादा करें जो आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे बात बिल्कुल। ये कल फिर जो सब आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। अभी मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि 1 करोड़ नौकरी की बात क्यों की थी? 1 करोड़ नौकरी की बात क्यों की थी? 50 लाख की क्यों की थी? बिल्कुल सही बात है। सर, प्रोग्राम खत्म करूंगी, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा है। उसमें और जो बातें की हैं उन्होंने कहा एक तो कि जो जबरी गुमशदगियां हैं, जबरी तौर पे सियासी जो आपकी वाबस्तगी है वो तब्दील कराई जा रही है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोग रूपोश हुए हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं, लापता हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही। रियासत हमारी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। आपने खुद इस चीज़ का ये कर कौन रहा है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये जो होता है ना ये फसली बिटेरे, ये खुद ही छुप छुपा जाते हैं। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, जब देखते हैं ना पार्टी कमज़ोर हो गई है, अब इसके टिकट का फ़ायदा नहीं है या इसने हुकूमत में नहीं आना है, तो वो ये भी हमने भी देखा है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।